रीवा जिले के सराय अंचल स्थित जनेई इलाके के खतिलवार गांव में घुसा तेंदुआ 3 दिनों से 2 राज्यों के अधिकारियों को लगातार छका रहा है। रविवार को यहां पूर्व विधायक भी तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल लेकर गांव पहुंच गए। हालांकि अभी तक वह हाथ नहीं आया। बता दें कि यूपी सीमा में स्थित खतिलवार गांव में शुक्रवार को तेंदुआ गांव में घुस आया। उसने 4 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। उसकी तलाश में ड्रोन से सर्चिंग कर रहे यूपी वन विभाग के कर्मचारी भी उसके हमले का शिकार हो गए। वह नाले के इस पर स्थित एमपी सीमा के खतिलवार गांव में दहशत फैलाता है और नाले को पार कर यूपी सीमा में स्थित अरहर और राई के खेत में जाकर छिप जाता है। रविवार को तेंदुआ फिर खेत से बाहर निकला और बाहर तक आया, लेकिन जब तक वन विभाग के कर्मचारी उसे पकड़ने का कुछ प्रयास कर पाते, वह एक बार फिर खेत में जाकर छिप गया। इस तरह से तीसरे दिन भी वन विभाग के कर्मचारियों के हाथ तेंदुआ नहीं आया है। रविवार को पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी अपने समर्थकों के साथ तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल लेकर पहुंच गए। उन्होंने हमले से घायल लोगों से मुलाकात की और बाद में मौके पर मौजूद अधिकारियों से तेंदुए को पकड़ने के लिए हिदायत दी। इधर तेंदुए की दहशत के बीच खतिलवार गांव में पिछले 24 घंटे से विद्युत आपूर्ति बाधित है। शनिवार की रात लोगों ने अंधेरे में रात गुजारी। एक तरफ तेंदुए का भय तो दूसरी ओर अंधेरे में लोगों को खतरा महसूस हो रहा है। रविवार की शाम के बाद पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। हालात यह है कि रात में लोग घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। फिलहाल त्योथर के पूर्व विधायक ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि जंगली जानवरों से ग्रामीणों के जानमाल की सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। ये इसलिए आवश्यकता पड़ी कि ये जो गरीब लोग खड़े हैं, कोल जात के हैं और इन्होंने हमारे साथ लोकतांत्रिक संग्राम में भाग लिया है। मैं भी एक सामान्य आदमी हूं, गरीब घर से हूं। जब मुझे अवसर मिला था, टिकट पार्टी ने मुझे, भाजपा ने दिया, ये सभी आदिवासी लोगों ने दिल खोल के मेरा साथ दिया, मुझे विधायक बनाया और मुझे मेरे सुख में दुख में साथ रहते हैं, संगठन के काम में साथ रहते हैं और जब इनके ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है तो मैं हमेशा खड़ा रहता हूं। आज भी मैं इसीलिए आया हूं, जैसे ये खबर मिली कि मैं ये खेतों में और नदी के किनारे बाघ है, 3 आदमी के ऊपर हमला करके उन्हें घायल कर दिया और वो बच्चे कराह रहे हैं, पड़े हुए हैं। और बीएमओ से हमने बात किया, एसडीएम साहब से बात किया, उन लोगों ने उपचार की व्यवस्था किया है। और ये राई के खेत हैं, यहां से भी निकलता है, उछलता है, 20-20 फीट लंबी छलांग लगा के आदमी के ऊपर चढ़ बैठता है। ऐसा भयानक बाघ है। मैं शासन प्रशासन से, मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी से, माननीय सांसद आदरणीय जनार्दन जी मिश्रा जी से ये आग्रह करूंगा कि शासन प्रशासन के ऊपर दबाव डालें कि इन गरीब आदिवासियों की सुरक्षा करें। रात में ये निकल नहीं पाते, शौच के लिए नहीं निकल पाते, पेशाब करने के लिए निकल नहीं पाते, घरों में कैद है। आज भी दिखा है, नदी के किनारे बाघ दिखा है। इसलिए मैं आया हूं, इनको हौसला बढ़ा रहा हूं, हिम्मत बढ़ा रहा हूं। ये टीआई साहब जने यहाँ हैं, इनको भी हमने कहा है और इन्होंने भी कहा है कि मैं पूरी सुरक्षा करूंगा। मैं कलेक्टर साहब से भी आग्रह करूंगा, एसपी साहब से आग्रह करूंगा, डीएफओ साहब से आग्रह करूंगा और शासन प्रशासन माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे आधुनिक युग में ये बाघ गांव में आकर गरीबों को भक्षण करने पर तुला हुआ है, खाने के फिराक में है, तो इन गरीबों की सुरक्षा की जाए। इसलिए मैं यहाँ आया हूं, जरूरत पड़ेगी तो डेरा भी डाल के रहूंगा। तो कितने लोगों पर हमला कर चुका है? यहाँ ये 5 लोगों के ऊपर हमला किया है। 5 लोगों के 3 हमारे खतिलवार गांव के हैं, एक उत्तर प्रदेश के हैं, एक उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट गार्ड हैं और एक भैंस के ऊपर भी हमला कर चुका है। 5 आदमी और एक जानवर के ऊपर हमला किया है। वो आदमखोर हो गया है, किसी भी क्षण
औरत मर्द बच्चे खेतों खलिहानों में निकल रहे हैं, कभी भी हमला करके उनका भक्षण कर सकता है।